सर ये बताएं तो थोड़ा कि लोगों को बताएं क्या मतलब कि ज़िंदगी में कोई ऐसा काम, कोई ऐसा होता है ना कि कोई माइंड में आता है कि यार ये काम मेरे से नहीं हुआ, ये मुझे कर लेना चाहिए था ज़िंदगी में। कोई ऐसी बात, कोई पछतावा ऐसा है आपके जहन में कि यार मैं ये बनना चाहता था, ये नहीं बना, मैं ये भी काम करना चाहता था? होता है ना सर, मकसद कोई ना कोई रह जाता है, इंसान है, कोई ना कोई तो रह जाता है। मैं सेल्फ मेड इंसान हूँ। हाँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बचपन में बहुत चीज़ें देखी, उसके बाद यतीमी का दौर भी देखा। बहुत सारी चीज़ें दिल में होती थी कि मेरा वालिद भी होता तो आज मुझे ऐसे लेके जाता, बिल्कुल मेरे साथ ऐसे मुझे पूछने आता। लेकिन वो वक्त अल्लाह ने गुजारा, बहुत अच्छा गुजारा। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आज के नौजवान में आ रही है वो हार्ड वर्कर नहीं है। वो MBA कॉमर्स में CA करने के बाद भी वो काम में उसे अबूर हासिल नहीं, प्रैक्टिस नहीं है ना सर। दूसरा, हमारी जितनी मार्जत के साथ तलीम आज बिजनेस बन चुकी हुई है, जितने अदारे हैं वो शायद MPhil PhD भी करवा देती हैं पाकिस्तान में। नॉलेज तो दे सकते हैं, प्रैक्टिकली फील्ड में जीरो है। हमारा आज का नौजवान MBBS डॉक्टर तो बनता है लेकिन उसे आता कुछ नहीं है। DVM डॉक्टर तो बनता है, आता कुछ नहीं है। मेरी अपनी बेटी ने जहाँ से MPhil किया था कंप्यूटर साइंस में, उसने जब तक जॉब नहीं की उसे कुछ नहीं आता था। जॉब के बाद अब वो चाइना PhD के लिए गई हुई है। तो वो कहती है पाकिस्तान और वहाँ की तालीम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ इस तरह की सियासत टांग खींचने की नहीं होती, स्टूडेंट पे दिलचस्पी दी जाती है। अभी छोटी बेटी ने डाइट एंड न्यूट्रिशन की 5 साल की डिग्री ली है। वो उसे थ्योरी तो बहुत आती होगी लेकिन प्रैक्टिकल में ज़ीरो है। उसके लिए इंटर्नशिपें के लिए भी जहाँ जाती है वो कहती है वहाँ भी ज़ीरो है। ये खुद सीखना पड़ता है, बच्चों को तलीमी इदारों में सिखाया नहीं जाता। बिल्कुल सर, आप वो सबसे बड़ा मसला है। इसके बाद मेरे लिए नापसंदीदा मौजू जो होता था उस टाइम भी, मेडिसिन लाइन मैं पसंद नहीं करता था। सर इसकी क्या खास वजह, मतलब कि मेडिसिन लोग इतना समझते हैं कि MBBS डॉक्टर बनना है, ये करना है, सर लोगों को बताएं क्या जो समझ लें। शायद उस जमाने में मेरी इंग्लिश कमजोर हो, बच्चे शुरू में इंग्लिश में सप्लियां लेते रहे, लेकिन मुझे किसी चीज पे ये नहीं परेशानी नहीं है। मैं असास तबीयत का भी बहुत हूँ, महसूस भी करता हूँ, लेकिन अल्लाह ने हौसला भी बहुत दिया हुआ है कि हर चीज को जज्ब भी कर लेता हूँ। सब बड़ी अच्छी खूबी है, बड़ी अच्छी खूबी है ये रेजिस्ट करना और सह जाना और सब्र करना। सर बड़ी अच्छी खूबी है आपकी माशाल्लाह। ये तो मैं लोग जो बच्चे जो देख रहे हैं आपको, सर इनको भी चाहिए कि आपकी ये वाली खूबी अडॉप्ट करें अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो। 2000 में मेरे भाई ने काम शुरू किया था अपनी कंपनी, उनकी 93 में वेटनी कंपनी थी, वो वेटनी डॉक्टर हैं। 2000 में उन्होंने लाहौर ऑफिस बनाया। नेपाल के बाद मैं आसाती तौर पे एक और कंपनी में चला गया, सिल्वर लाइक फूड के नाम से ये कंपनी थी, हतार में इनका हेड ऑफिस था। एज ए नेशनल सेल मैनेजर मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया। हेड ऑफिस में था तो वहाँ के जो मेरे डायरेक्टर थे वो मुझे माहौल पसंद नहीं आया। माहौल क्योंकि हमारी तरबियत साफ सुथरे माहौल में हुई थी, तो ऑफिस का माहौल जो था वो उस टाइम कोई और किस्म का था। तो मैंने 2 माह के अंदर अंदर वहाँ से रिज़ाइन दे दिया। इधर अल्लाह ने, क्योंकि भाई ने लाहौर ऑफिस नया बनाया था, मुझे इधर शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने एज ए जनरल मैनेजर ऑपरेशन काम शुरू किया, जहाँ की सेल टीम, प्रमोशन टीम और मार्केटिंग टीम डेवलप की। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि क्योंकि मार्केटिंग तो वही होती है, लेकिन मेडिसिन लाइन मुझे पसंद नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने शायद मुझे इधर ही लाना था कि आपको पसंद नहीं थी तो इधर आ जाए। क्योंकि बचपन में कई दफ़ा जिस तरह आप सेहतमंद हैं मैं भी सेहतमंद था। बचपन कोई मोटा आदमी गुजरता था तो मैं पीछे से कहता था शरारतों से आलू आलू। इसके बाद अल्लाह एक ऐसा वक्त लाया कि यूनिवर्सिटी में मैस के खाने खा खा के पेट आलू हो गया। इसलिए किसी को किसी भी बुरे नाम से नहीं पकड़ना चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट होगी। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी बहुत पैदल चलता था, शायद किसी चीज में कोई मैं आ गई, गरूर आ गया। अल्लाह ताला हर एक को गरूर से और मैं से महफूज रखे। तो यूनिवर्सिटी में एक मैं छोटी सी 5 फुट की दीवार से छलांग लगाई, मेरे दोनों पाँव फ्रैक्चर हो गए। फाइनल ईयर के दौरान
4 लड़के मुझे उठा के पेपर देने लेके जाते रहे हैं। वो पाँव अभी तक मेरे ठीक नहीं हुए, लेकिन अल्लाह ने फिर भी बहुत करम किया। किसी टाइम मैं देखता था कि मैं चल भी सकूंगा कि नहीं, लेकिन अल्लाह ने हिम्मत दी। उसके बाद क्योंकि टपाल में 6-6 किलोमीटर पैदल हम सेलमैन के साथ जाते थे अफसर होते हुए, इसी तरह इलेक्शन में सेलमैन के साथ पैदल जाते थे। अपनी कंपनी में भी आके ज़ीरो से काम स्टार्ट करके विटनी साइड पे, पोल्ट्री साइड पे एक मकाम नसीम ट्रेड इंटरनेशनल ने पैदा किया। आजकल तो इम्पोर्टर का आपको पता है हालात क्या है, उसकी वजह से काम